हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बजटरी कंट्रोल से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। वो हमारा आज रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। चूंकि बजट हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके साथ डिस्कस किया था बजटरी कंट्रोल में, तो वहां पे मैंने आपके साथ ये बजट जो है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने वहां पे आपको बताया था बेटा, ये बजट एक प्री डिटरमाइन डॉक्यूमेंट होता है। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो इन एडवांस कोई भी काम करने से पहले जिस डॉक्यूमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, एंड द डॉक्यूमेंट इज नेम्ड एज योर बजट। और मैंने और एक चीज आपको बोली थी, ये जो बजट होता है ये हमारा ब्लूप्रिंट रिगार्डिंग द फ्यूचर होता है। इट इज जस्ट लाइक ए मैप अलॉन्ग विद डेस्टिनेशन। ठीक है बेटा, तो यहां पे इस बजट में क्या होता है, ये एक मैप की तरह होता है जिस मैप के ऊपर हमें चलना होता है। फॉर एग्जांपल, हमें कहां पे राइट लेना है, कहां पे लेफ्ट लेना है, तो ये हमें क्या मैप सिखाता है। इसी तरह हम अपने फर्म्स, अपने बिजनेस के लिए बजट्स प्रिपेयर करते हैं, तो ये हमें बताता है वक्त वक्त पे किस जगह पे हमें कितने एक्सपेंडिचर्स करने हैं और कहां पे कितना एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया बजट्स हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। ये जो बजट होता है ये हम एक ग्रुप ऑफ पर्सनस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। ये जो बजट होते हैं ये हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। ये बजट्स हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। ये बजट्स हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा दैट इज योर बिजनेस, हम अपने बिजनेस फर्म्स के लिए बजट प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बजट या टाइप्स ऑफ बजट भी इसको हम कहते हैं। चलिए, तो मैं अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की बात करूं, नॉर्मली बजट्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बजट। 5 किस्म के बजट है हमारे पास जो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बेटा जो एक्सपेक्टेड एरिया है आपके लिए जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो मैं बोलूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो बजट को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के हिसाब से हम पढ़ेंगे बजट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि मास्टर बजट जो हमारा होता है, ठीक है बेटा, वो हम आपके साथ फर्दर डिस्कस करेंगे क्या होता है मास्टर बजट। या ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से हम बजट प्रिपेयर करते हैं, या पीरियड के हिसाब से हम बजट बना लेते हैं अपने बिजनेस फर्म्स के लिए। तो या हम नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर के हिसाब से किस किस किस्म का एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है बेटा, उस हिसाब से हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, तो कैपेसिटी ये डिपेंड होता है कि एक फर्म की कितनी कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी के हिसाब से भी हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है दैट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करेंगे और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, चूंकि हर एक बिजनेस के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ वर्किंग होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहला चीज जो फंक्शन में हम देखेंगे दैट इज योर सेल्स। चूंकि बजट सबसे पहले आपको याद रखना है ये हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं बेटा। बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। और कोई भी चीज अगर हम फ्यूचर में मतलब करने वाले हैं तो उसको हम एडवांस में बनाएंगे, दैट इज योर फ्यूचर फोरकास्टेड। यानी कि फ्यूचर को हम फोरकास्ट करते हैं, तो बजट हमारा फ्यूचर फोरकास्ट होता है। यह हम आज प्रिपेयर करते हैं आने वाले कल के लिए। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहला चीज फंक्शन में हम सेल्स की बात अगर करेंगे तो देखिए बिजनेस फर्म्स इसीलिए एस्टैब्लिश होती है, इनका मकसद ही ये होता है कि ये किसी मेन वजह, किसी मेन पर्पज से मतलब जन्म लेते, मतलब इनका एस्टैब्लिशमेंट किसी मेन पर्पज से होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी अगर मैं बात करूं टाटा कंपनी की, तो टाटा कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे गाड़ियों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले वो क्या कर लेंगे, सबसे पहले वो देखेंगे इस साल हम कितने सेल्स कर लेंगे, या चाहे वो कमर्शियल व्हीकल्स की बात हो चाहे वो प्राइवेट व्हीकल्स की बात हो। तो अगर वहां पे हम सेल्स की बात करेंगे वो पहले ही डिटरमाइन करके रखेंगे इन ईयर 2021 हमारा कितने प्रोजेक्टेड सेल्स, हम उसको कहते हैं द फ्यूचर सेल्स। ठीक है बेटा, तो सेल्स की बात अगर हम करेंगे तो सेल्स जन्म हमें लेता है, जैसे कि उसके लिए हमें सबसे पहला चीज देखना है कि अगर मान लो कि हमें 2 लाख यूनिट सेल आउट करने या 20 लाख यूनिट सेल आउट करने,
ठीक है बेटा। तो उसकी प्रोडक्शन हमें देखनी है, तो प्रोडक्शन भी, इसका भी हम बजट प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हमें 20 लाख यूनिट सेल आउट करने हैं तो 20 लाख के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए, तो इसका भी हम बजट प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं, क्या ये सारा मटेरियल उन सप्लायर से हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी हम किस में देखेंगे, ये इसका भी हम बजट प्रिपेयर कर लेंगे। चाहे हम परचेज की बात करेंगे, यानी कि अब ये भी देखना है कि किस किस से कितना माल परचेज करेंगे। अगर मेरे को 20 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने, तो इसी तरह हमें देखना है कि मेरा डायरेक्ट लेबर कितना जाएगा। चूंकि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये हर एक चीज आपके साथ डिस्कस किया, डायरेक्ट लेबर होता क्या है, तो मैं डिफाइन कर लूंगा, देख लूंगा, यहां पे प्री डिटरमाइन कर लूंगा, पहले ही देख लूंगा बजट में, यानी कि इसका भी एक बजट में प्रिपेयर कर लूंगा। मैं देख लूंगा मेरा डायरेक्ट लेबर कितना जाएगा, या मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने जाएंगे, एक्सपेंसेस कितने जाएंगे। तो मैंने वहां पे आपको बताया था जब मैंने कॉस्ट शीट आपको पढ़ाया, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, चाहे वो ऑफिस की फर्नीचर की बात हो, चाहे वो अकाउंटेंट की बात हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन की बात हो, जितना भी हमारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जाता है उसका भी हम बजट बना लेंगे। ठीक है बेटा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम देख लेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इसके ऊपर भी हमें खर्चे करने पड़ते हैं, इसके ऊपर भी हमें एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्केट रिसर्च करता है आपके लिए, जो या तो एक तो मार्केट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करके देता है। जब आपको मार्केट इंफॉर्मेशन मिलती है और आप अपने कंपटीटर्स के बारे में जान लेते हो, तो उसी हिसाब से आप अपने प्रोजेक्टेड सेल्स या आप अपनी प्रोडक्शन फॉर्म आउट करते हो। तो चूंकि मार्केट में कंपटीशन होता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो, इसके लिए भी हम बजट प्रिपेयर कर लेंगे। इसमें कितना हम मैक्सिमम कर लेंगे इस साल, कितने एक्सपेंसेस इसके ऊपर कर लेंगे। या कैश बजट की अगर मैं बात करूं, तो कैश बजट भी ये बजट होता है कि जो हम नॉर्मली कैश एक्सपेंडिचर्स करते हैं, यानी कि हम इस साल कितने कैश एक्सपेंडिचर्स कर लेंगे, कितने कैश खर्चे कर लेंगे। तो ये भी बेटा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कि आपने पिटी कैश बुक, जब हमने कैश बुक जब हम पढ़ रहे थे, तो तब वहां पे हमने सीखा था एक पिटी कैश बुक। तो वहां पे हमने देखा कि छोटे छोटे खर्चे जो हम करते हैं, या कैश बुक में जितने भी हम कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसके लिए भी हम एक बजट प्रिपेयर करते हैं। या हम कैपिटल बजट की भी बात कर सकते हैं। यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग आप करने वाले हो, या जो यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो, या 20 लाख यूनिट्स अगर आपको सेल आउट करने हैं, उसके ऊपर कितने कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आपको कितना कैपिटल चाहिए। और ये हम इसलिए बजटेड करते हैं, इसलिए हम बजट प्रिपेयर करते हैं, क्या इतना कैश हमारे पास अवेलेबल है, इतना कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था, फिर मतलब सोर्सेज ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करूं, तो हमने देखा था ओनर्स इक्विटी अलग होता है, तो फिर हम अपने रिलेटिव से कुछ फंड्स लाते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाते हैं, कुछ इक्विटी शेयर से लाते हैं, कुछ फंड्स हम डिबेंचर से लाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज। तो ये हम पहले ही डिटरमाइन करके रखेंगे, क्योंकि बिजनेस का एक रूल होता है, जब भी हम कोई चीज फ्यूचर में करने वाले हैं, तो उसकी हम पहले ही तैयारी करके रखेंगे। क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट यही बोल रहा है कि टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। तो हम पहले ही अगर किसी चीज की तैयारी करके रखेंगे बेटा, तो चाहे वो कैपिटल की बात हो, चाहे वो कैश की बात हो, यानी कि इन सब का कहने का मकसद यही है। मान लो कि अगर हमें 20 लाख यूनिट सेल आउट करने हैं, तो 20 लाख यूनिट सेल आउट करने के लिए उतना मटेरियल हमें होना चाहिए, या उसमें कितना मटेरियल लगेगा ये पहले हम डिसाइड कर, उसका भी एक बजट बना लेंगे। अब हम ये मटेरियल किससे परचेज कर लेंगे, इसका भी हम बजट बना लेंगे। कहने का मकसद यही है बेटा कि ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमें इतना ही सिखाता है कि बेटा अब आपको अगर सेल की बात हो, या प्रोडक्शन की बात हो, या मटेरियल की बात हो, या डायरेक्ट लेबर की बात हो, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात हो, हम इन हर एक चीज का एक बजट प्रिपेयर करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि उसी को हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारे सेल्स अगर इतने यूनिट जाएंगे, तो हमारा कॉस्ट कितना उस पर लगेगा, यानी कि हम उन खर्चों की क्या एक बजट प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग बजट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा रहे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका सेकंड वन जो आता है, दैट इज योर मास्टर बजट। तो मास्टर बजट में अगर कह दूं, तो मास्टर बजट इज दैट बजट जो आपको इन टोटलिटी बताता है, आपको इन टोटलिटी टोटल मटेरियल कितना जाएगा,
आपका टोटल डायरेक्ट कितना जाएगा, इनडायरेक्ट कितना जाएगा, आपका इन टोटल इनडायरेक्ट लेबर कितना जाएगा और डायरेक्ट लेबर कितना जाएगा, आपको इन टोटलिटी आपका इनडायरेक्ट ओवरहेड कितने जाएंगे और डायरेक्ट ओवरहेड, ये आपको टोटलिटी में या समरी ऑफ ऑल बजट्स भी इसको हम कहते हैं। यानी कि जितने भी अलग अलग बजट्स हमने यहां पे बनाए इसकी हम समरी फाइंड आउट करते हैं। यानी कि अगर मेरे को प्रोडक्शन करनी है 20 लाख यूनिट्स की, तो 20 लाख यूनिट्स के ऊपर कितनी प्रोडक्शन करेंगे या कितना कॉस्ट मुझे लगेगा मटेरियल का, परचेज का, लेबर का, तो इसकी समरी करेंगे। जब हम उसकी समरी करते ना, दैट इज नोन एज योर मास्टर बजट। मास्टर बजट चूंकि एक बजट, जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन बजट की बात करेंगे तो इट में कंटेंट 20 और 15 पेजेस, तो 20 और 15 पेजेस देखना तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो हम क्या करते हैं, इसका एक मास्टर बजट प्रिपेयर करते हैं। तो मास्टर बजट क्या होता है, या आपको इन फिगर्स यानी कि इन लाइन्स में आपको, यानी कि छोटे छोटे लाइन्स में आपको रिजल्ट्स बताता है। यानी कि यहां पे मैं क्या चेक कर सकता हूं मास्टर बजट में, मास्टर बजट में आपको आप देख सकते हो कि जैसे कि हमने जर्नल के बाद लेजर किया था बेटा, तो जर्नल के बाद जब हमने लेजर किया था तो लेजर में हमने अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, क्योंकि वहां पे मैंने बोला था कि जैसे कि हम 10th क्लास तक पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, एक रफ कॉपी लेते थे, उसमें हर एक चीज हम लिख के रखते थे, फिर जब घर आते तो फिर एक फेयर कॉपी मेंटेन करते थे। तो उस वजह से हमें क्या होता था, हमें क्या बेनिफिट्स मिलते थे, उस वजह से हम घर जाके मान लो कि एग्जाम के टाइम मुझे मैथ्स का प्रॉब्लम अगर देखना है तो मैं सीधे मैथ्स की कॉपी निकालता था। तो इसी तरह ये जो मास्टर बजट होता है, जैसे कि अब हर एक चीज को पढ़ना, आइडेंटिफाई करना, ये तो हमने पहले ही देखा होगा मटेरियल के बारे में। अब हम सीधे सीधे मास्टर बजट, इसीलिए इट्स लाइक ए लेजर, ये लेजर की तरफ हम मैन्युफैक्चर प्रिपेयर करते हैं ताकि यहां पे हमें पता चले कि मटेरियल पे कितना कॉस्ट जाएगा इन टोटलिटी। जैसे कि हम यहां पे लेजर में बनाते थे परचेज हमने कितना किया, तो वहां पे हम नेट रिजल्ट्स, क्योंकि जर्नल में हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये सबसे बेनिफिट मास्टर बजट का है। तो मास्टर बजट होता है समरी ऑफ ऑल बजट्स। उसके बाद बजट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड की बात अगर करें तो टाइम के हिसाब से हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं, हम पीरियड के हिसाब से बजट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए पीरियड एक वक्त होता है, एक टाइम एक वक्त होता है, एक वक्त के लिए हम बजट्स प्रिपेयर करना। जैसे कि कुछ बजट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म बजट्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म बजट्स आर दोज बजट्स विच आर प्रिपेयर्ड, दे मे बी फॉर 3 years, ये हम 3 साल के लिए बनाते हैं, ये हम 4 साल के लिए भी बना सकते हैं, ये हम 5 साल के लिए बना सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि आपने देखा 5 year प्लान गवर्नमेंट का, 5 year प्लान बजट, 4 year, 3 year, यानी कि वो बजट्स जिनका टाइम ड्यूरेशन मोर देन 2 या मोर देन 1 year होगा, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बजट्स। द बजट्स दैट आर प्रिपेयर्ड, ये भी हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, इनका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म बजट्स। उसके बाद शॉर्ट टर्म बजट्स। शॉर्ट टर्म बजट्स आर दोज बजट्स द पीरियड ऑफ विच, ये इनका पीरियड होता है 1 year to 2 years, 1 साल या 2 साल के जो बजट्स होते हैं उनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म बजट्स। जो 1 या 2 साल के लिए बजट्स हम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में ही हमें जरूरत पड़ते हैं। कुछ बजट्स ऐसे होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज की अगर मैं बात करूं, उनके बजट्स लॉन्ग टर्म बजट्स होते हैं, यानी कि वो नॉर्मली 1 साल के लिए बजट प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो 2 और 3 years के बजट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बेटा, तो उसी तरह अगर मैं शॉर्ट टर्म बजट्स की बात करूं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जहां पे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि अगर मैं कार्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो वो जो बजट प्रिपेयर करते हैं वो नॉर्मली 1 या 2 साल के लिए बजट्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद करंट बजट्स, ये वो बजट्स होते हैं, द बजट्स दैट आर प्रिपेयर्ड, ये हम मंथ के हिसाब से बजट्स प्रिपेयर करते हैं। ये छोटे छोटे जितने भी बिजनेस यूनिट्स होते हैं, ये उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि 1 month, 1 month to 1 year हम कह सकते हैं इसको बेटा। द बजट्स दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉर्मली 1 month या 1 साल के लिए हम जो बजट्स प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं करंट बजट्स। ठीक है बेटा, तो शॉर्ट टर्म बजट्स वो बजट्स होते हैं जिनका पीरियड होता है 1 या 2 साल तक, और आपके लॉन्ग टर्म बजट्स वो बजट्स होते हैं जिनका पीरियड होता है, ये वैरी होता है, ये 3 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है आपका, और 5 साल भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये आपके बजट्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। तो उसके बाद बजट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो एक्सपेंडिचर
बजट हम तब प्रिपेयर करते हैं एक्सपेंडिचर के हिसाब से, या तो आपका कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या तो आपका कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जब मैंने एक्सपेंडिचर का जिक्र आपके साथ किया था तो मैंने वहां पे आपको बोला कि एक्सपेंडिचर्स में हमने आइडेंटिफाई किया था, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स मैंने आपको बोला था। तब मैंने और एक एक्सपेंडिचर भी आपको बोला था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए बेटा, अगर मैं एक्सपेंडिचर्स की बात करूं तो एक्सपेंडिचर्स कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, कोई भी कैश जो हमारा आउटफ्लो हो जाए। बट मैं बजट की अगर बात करूं तो बजट में ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो तो अभी हमने खर्च नहीं किए बट आने वाले फ्यूचर में हमें ये खर्चे करने हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। बट उसमें हम दो किस्म के बजट्स प्रिपेयर करते हैं, एक तो हमारा कैपिटल बजट होता है, एक तो हमारा रेवेन्यू बजट होता है। देखिए, अगर मैं कैपिटल बजट की बात करूं, चूंकि एक बिजनेस को रन करने के लिए मुझे कैपिटल एसेट्स परचेज करने होते हैं, चाहे वो मैं लैंड की बात करूं, चाहे वो मैं मशीनरी की बात करूं, तो मैं ये क्या करता हूं यहां पे इस कैपिटल बजट में सिंपली मैं कहता हूं कि मैं इस साल 2021 में कितना लैंड परचेज करूं या कहां पे मैं अपना नया यूनिट स्टार्ट करूं, उस यूनिट के ऊपर कितने कॉस्ट की मशीनरी में परचेज कर लूं। मीन्स के कहने का मकसद ये है कि ये जो कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है, ये वो बजट होता है जो मुझे बताता है कि आने वाले कल में आप कैपिटल एसेट्स के ऊपर कितने एक्सपेंडिचर्स करने वाले हो। ये पहले हम सेट करके रखते हैं, क्योंकि बजट हमारा फ्यूचर के लिए होता है। तो बट हम पहले ही इसका एक बजट प्रिपेयर करते हैं, फ्यूचर में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एसेट्स पे कितने खर्चे करेंगे, बजट इज नोन एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर पूछ सकता है यहां पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स वो किन के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। बेटा नॉर्मली जब भी हमें कोई कैपिटल एसेट परचेज करना होता है तो उनके लिए हम जो बजट्स प्रिपेयर करते हैं, द बजट इज नोन एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। सिंपल है, ठीक है बेटा, इजी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट होता है। तो अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट वो बजट होता है जिसमें हम बजट प्रिपेयर करते हैं ताकि यहां पे हमें रेवेन्यू इंक्रीज करना होता है। चाहे वो मैं बात एडवर्टीजमेंट की करूं, चाहे वो मैं बात रेंट की करूं, यानी कि जिस वजह से मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, ताकि मुझे रेवेन्यू को इंक्रीज करना होता है। बट उसके लिए मुझे कुछ एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं। तो एक्सपेंडिचर्स ही सैलरीज की अगर हम बात करें, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की बात हम करें, तो जिस वजह से मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो उसके ऊपर जिस वजह से मेरे रेवेन्यूज इंक्रीज हो जाएंगे, तो बट उसके लिए मैं पहले ही डिटरमाइन करके रखता हूं, यानी कि उस रेवेन्यू को जनरेट या इंक्रीज करने के लिए मेरे कितने कॉस्ट, मेरे कितने एक्सपेंसेस जाएंगे। तो उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, द डॉक्यूमेंट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड हुआ। तो कहने का मकसद कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट वो बजट होता है जो हम प्रिपेयर पहले करते हैं ताकि फ्यूचर में कितने एक्सपेंडिचर्स हो जाए, फ्यूचर में कैपिटल एसेट्स पे, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, इसके ऊपर कितने एक्सपेंडिचर्स हो जाए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट वो बजट होता है, इट इज अगेन प्रिपेयर्ड इन एडवांस, ये भी पहले ही प्रिपेयर किया जाता है। तो यहां पे यही बताया जाता है कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट करना है तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर हम इस साल कितने खर्चे करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट। उसके बाद हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, हर एक फर्म की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट इट टू बी टाटा कंपनी की अगर मैं बात करूं, एक टाटा एक कंपनी है, इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मान लो कि एक साल में इनका कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कार्स की अगर मैं बात करूं, ये एक साल में 20 लाख कार्स को मैन्युफैक्चर कर, एक साल में 20 लाख कार्स को, ये इनकी कैपेसिटी है। जो मैंने 20 लाख एक साल का आपको ये दिया ना, ये एक साल में बस 20 ही कार्स को मैन्युफैक्चर, क्योंकि इनका प्लांट ही ऐसा, इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या इनके लेबर की मैं अगर बात करूं, या इनकी मैन्युफैक्चरिंग या इनके मशीनरी की अगर मैं बात करूं, इनका कैपेसिटी है ये 20 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बजट्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ
फिक्स्ड बजट, ऑन द बेस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने पढ़ा है और फ्लेक्सिबल कॉस्ट भी हमने पढ़ा। अगर आपको याद होगा, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट में बोला था आपको, ये वो कॉस्ट होते हैं जो वेरी नहीं होते, चाहे आप इंक्रीज प्रोडक्शन कर लो या डिक्रीज प्रोडक्शन कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेम रहेगा। बट अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो तो आपका पर यूनिट कॉस्ट कम हो सकता है। हो सकता है क्या? होता है। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर आप प्रोडक्शन अपनी डिक्रीज करोगे तो आपका पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी तरह बेटा फिक्स्ड कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम बजट को डिफाइन कर लेंगे तो ये फिक्स्ड कैपेसिटी बजट आर दोज बजट्स, यानी कि ये फिक्स्ड होते हैं, इनमें कोई चेंज होता ही नहीं। यानी कि फिक्स्ड मींस कि 20 लाख कैपेसिटी इसका फिक्स्ड है, ये इससे ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज योर फिक्स्ड बजट्स। ठीक है बेटा। फिक्स्ड बजट्स आर दोज बजट्स जिनका एक फिक्स्ड मार्जिन, यानी कि जो उन यूनिट से ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर, यानी कि ये फिक्स्ड होते हैं इन नेचर। बट फ्लेक्सिबल बजट्स आर दोज बजट्स, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ कि अगर आप चाहो तो आप इंक्रीज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप डिक्रीज कर सकते हो, उनको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट्स। यानी कि जिनमें अडॉप्टेशन कैपेसिटी होती है, जो अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्टेशन ऑफ चेंज। बट इन केस ऑफ फिक्स्ड बजट्स, ये वो बजट्स होते हैं इनको हम आने वाले कल में कोई चेंज नहीं कर सकते, और वी कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन काइंड ऑफ दीज बजट्स। बट अगर मैं फ्लेक्सिबल बजट की बात करूं, ये तो हम प्रिपेयर दोनों एडवांस में करते हैं, पहले प्रेजेंट में करते हैं फ्यूचर के लिए। बट ये वो बजट्स होते हैं जो अडॉप्टेड, यानी कि नॉट अडॉप्टेड चेंज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। बट फ्लेक्सिबल बजट्स और दोज बजट्स जिनमें कैपेसिटी होती है, जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि इनको हम फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं एज पर चेंज इन सर्कमस्टांस। अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांस आई तो इन बजट्स को हम चेंज कर सकते हैं। बट फिक्स्ड बजट्स आर दोज बजट, क्योंकि नाम फिक्स्ड है बेटा, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। वंस द बजट हैज बीन प्रिपेयर्ड और वी कैन नॉट चेंज देम, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। ये आपके है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है बेटा। तो ये आपके रहे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट। तो ये आपके रहे ऑन द बेस ऑफ टाइम के हिसाब से, ऑन द बेस ऑफ पीरियड के हिसाब से। इसमें लॉन्ग टर्म मैंने बोला, शॉर्ट टर्म मैंने बोला और करंट मैंने बोला। तो ऑन द मास्टर बजट्स क्या होता है आपका, यानी कि ये वो बजट्स होते हैं इनका समरी होना, या इसको हम कहते हैं इसमें हम प्रिपेयर ये भी करते हैं इसके बेस पे, यानी कि जो आपकी समरी या बजट्स होते हैं इसके बेस पे हम बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं या बजटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर हम करते हैं। ठीक है बेटा। बजटेड ये एग्जैक्ट नहीं होता है, बजटेड यानी कि इनकी समरी देख के हम इसके ऊपर, यानी कि इस मास्टर बजट के ऊपर हम बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर सकते हैं या बजटेड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसमें आने वाले कल में इसमें चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था बजटेड और एक्चुअल इसमें डिफरेंस होता है। एक तो बजटेड, एक्चुअल, आपका बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस और आपका एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बेटा। इन दो में डिफरेंस हो सकता है, यानी कि ये जो बजटेड और एक्चुअल इनमें डिफरेंस हो सकता है। ये डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और समटाइम्स ये आपका कभी कभार ये आपका इक्वल भी हो सकता है। ठीक है बेटा। जो आपने बजट रखा वो एग्जैक्ट भी हो सकता है, या कभी वो ऊपर भी हो सकता है, कभी वो नीचे भी हो सकता है। और कंफ्यूज तब हमें कंट्रोल करना पड़ता है जब आपको ये सिचुएशन अराइज होती है, यानी कि जब भी आपको कोई चीज गलत निकलता है ना, यानी कि जो एज पर द मार्क नहीं निकलता, यानी कि अगर आपका सरप्लस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको डेफिसिट हो रहा है तो वो वहां पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है बेटा। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो टाइप्स ऑफ बजट या क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी किसी किस्म का मतलब प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्टली मुझे कंटैक्ट कीजिए, तो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।